वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है डेंगू टेस्ट। ठीक है, डेंगू टेस्ट का हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम कंप्लीटली एनालाइज किए हुए हैं। अभी हम शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, डेंगू बुखार जो होते हैं एक वायरल फीवर होते हैं। ठीक है, जो कि मच्छर काटने से होते हैं। मच्छर का नाम होता है एडिज एजिप्टी। ठीक है, एडिज एजिप्टी वायरस, वो जो मच्छर होते हैं वो डेंगू के वायरस से अफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो वही मच्छर अगर आपको काटेगा तो आपको डेंगू होगा। ठीक है, नॉर्मल कोई भी मच्छर काटेगा तो आपको डेंगू नहीं होगा। ठीक है, डेंगू एक वायरल फीवर होते हैं। ठीक है, वायरल फीवर का मतलब ही होता है, ठीक है, कि वायरस से अफेक्टेड। ठीक है, तो वायरस जब अपने शरीर में आते हैं तो वायरस का क्या है कि देखिए, बैक्टीरियल होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, वायरल होते हैं। ठीक है, तो वायरल क्या है कि जो कुछ भी लक्षण है, ठीक है, वो सब जो होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा दिखेगा। ठीक है, एक ही दिन में सब दिखेगा। ठीक है, इस टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए अगर बुखारी आएगा, ठीक है, तो एक ही दिन में आपको हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा। बैक्टीरियल में ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरियल में क्या है कि धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ठीक है, पैरासाइटिक में क्या है कि उसका प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, पर वायरल में ऐसा है कि जो लक्षण है, ठीक है, वो एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा लक्षण दिख जाएगा। ठीक है, एक ही दिन में, एक ही दिन मतलब पहला दिन से ही, ठीक है, सारे लक्षण आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लक्षण की बात कहा जाए, ठीक है, तो लक्षण में डेंगू बुखार में, ठीक है, आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, 103 104 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, फीवर, बॉडी पेन करेगा। ठीक है, वोमिटिंग होगा। ठीक है, जब यही सीवियर हो जाएगा, ठीक है, तो शरीर पे दाने दाने टाइप का, लाल लाल टाइप का, ठीक है, स्पॉट हो जाएगा। अब आते हैं टेस्ट प्रोसीजर पे। ठीक है, तो डेंगू सेरोलॉजी में, ठीक है, तीन तरह के होते हैं। एक NS1 होता है, दूसरा IgG होता है, एक IgM होता है। ठीक है, तो अभी हम रेकॉन कंपनी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नया है, इसको पहले हम ओपन करेंगे। ठीक है, इसको, ठीक है, यहाँ पे आपको ड्रॉपर मिल जाएगा, लिटरेचर मिल जाएगा टेस्ट प्रोसीजर के लिए। ठीक है, उसके बाद किट मिल जाएगा। ठीक है, किट कॉम्बो है, इसमें NS1 भी रहेगा, IgG भी रहेगा, IgM भी रहेगा। ठीक है, NS1 का मतलब है कि मच्छर काटा, वायरस सभी में इंजेक्ट किया। ठीक है, वायरस तुरंत वो जनसंख्या बढ़ाएगा, खाने पीने को मिलेगी, जनसंख्या बढ़ाएगा। ठीक है, 1 से 2 दिन में ही, ठीक है, आपका NS1 डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये NS1 आपको 5 दिन तक रहेगा, जो कि एंटीजन होते हैं। ठीक है, जो आपके वायरस के साथ आया है। ठीक है, अब इस एंटीजन के खिलाफ में अपना शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, जो कि IgM रहेगा। ठीक है, तो IgM बनने में आपको 5 से लेकर 12 दिन तक लग जाता है। ठीक है, तो IgM उसके बीच में आपको डिटेक्ट होगा। ठीक है, 12 दिन के बाद, ठीक है, आपको IgM को खत्म करने के लिए IgG पुराना एंटीबॉडी बनते हैं। ठीक है, बॉडी बनाते हैं, तो वो आपको लंबे टाइम तक रहेगा। ठीक है, लगभग 1 महीना तक भी रह सकता है, 15 दिन तक भी रह सकता है। ठीक है, जैसा आपका इम्यूनिटी है उस पर डिपेंड करता है। चलिए, तो डेंगू टेस्ट के लिए हम लोग जो वायल यूज करते हैं रेड कैप वाला, ठीक है, ये वाला वायल यूज होता है। ठीक है, इससे सीरम सेपरेट होगा। ठीक है, सेरोलॉजी डिपार्टमेंट का टेस्ट है, वही सीरम से आपका डेंगू सेरोलॉजी टेस्ट होगा। ठीक है, और एक चीज़ हम आपको और बता दें, ये सेरोलॉजी के लिए हम कर रहे हैं, एलाइजा भी होते हैं। ठीक है, डेंगू एलाइजा। ठीक है, डेंगू एलाइजा के लिए भी वायल जो है वो सीरम ही यूज करेंगे, इसको 1500 RPM पे 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ऊपर में जो सीरम सेपरेट होगा, ठीक है, उसी सीरम से हम डेंगू का NS1 IgG IgM तीनों सेरोलॉजी टेस्ट करने वाले हैं। चलिए, 10 मिनट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे जो हम सेंट्रीफ्यूज के लिए रखे हुए थे, ठीक है, तो वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर में जो पेल येलो कलर का है, ठीक है, इसी से इसी से आपका डेंगू का NS1 IgG IgM टेस्ट होगा। ये रहा आपका लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे NS1 के लिए अलग है, IgG IgM के लिए सेम होता है। ठीक है, तो NS1 के लिए देखिए, यहाँ पे है डेंगू NS1 टेस्ट के लिए टेस्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप, ठीक है, सैंपल लगभग 50 से 75 माइक्रोन के आसपास, ठीक है, सैंपल यूज होगा। ठीक है, इसमें NS1 में बफर यूज नहीं होता है। इसके बाद अब हुआ डेंगू IgG IgM टेस्ट का प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 माइक्रोन सीरम या प्लाज्मा। ठीक है, अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप इन केस में प्लाज्मा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 10 माइक्रोन आपका प्लाज्मा रखना है। ठीक है, इसके बाद 2 से 3 ड्रॉप बफर जो होते हैं, ठीक है, वो बफर यूज करना है। आपको वेट करना है, 15 से 20 मिनट तक आपको वेट करना है, पर आप लोग आधा घंटा तक वेट कीजिएगा। ठीक है, कोई भी किट का प्रोसीजर जो होता है वो अंत होता है 30 मिनट में। ठीक है, अगर 30 मिनट से पहले पॉजिटिव हो गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर 30 मिनट के बाद, ठीक है, 30 मिनट तक वेट करना रहता है नेगेटिव के लिए। चलिए, तो पहले हम यहाँ से एक किट ले लेते हैं। ठीक है, इसको पाना है। ठीक है, यहाँ पे, और हर किट में हम ये चेक कर लेंगे किट प्रोटेक्टर है कि नहीं, क्योंकि इसके बिना किट खराब हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया, और इसके बाद हम बफर, ठीक है, यहाँ पे बफर होते हैं, इसी को अंदर की ओर टाइट से बंद करेंगे, खुद ही है, देख रहे हैं ना, फॉल हो गया। ठीक है,
इसके बाद तो यहाँ पे हम पेशेंट का आईडी डाल लेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोसीजर में एक NS1 है, ये IgG IgM है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 माइक्रोन NS1 में 50 से 70 माइक्रोन लेना पड़ता है NS1 के लिए, ठीक है। यहाँ से हम 50 माइक्रोन को यहाँ ले लिए, ठीक है। यहाँ पे सैंपल का उस पर डाल दिए, ठीक है। और हम अब बचा डेंगू IgG IgM, ठीक है। हम यहाँ से, ठीक है, 10 माइक्रोन देखिए यहाँ पे 10 माइक्रोन, ठीक है, यहीं पे हम डाल दिए। अब हम देखिए यहाँ पे डेंगू के IgG IgM बफर है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम IgG IgM, ठीक है, NS1 एंटीजन होता है, ठीक है। इसके अंदर में किसी भी कंपनी का किट हो डेंगू का NS1 में बफर यूज नहीं होता है, ठीक है। IgG IgM में दुनिया का कोई भी कंपनी हो IgG IgM में यूज होगा ही। चलिए अब हम वेट करेंगे आधे घंटा के लिए। चलिए तो आधा घंटा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका NS1 का किट है, ठीक है। तो यहाँ पे C पे लाइनिंग है, इसका मतलब कंट्रोल हुआ, T पे लाइनिंग है, इसका मतलब टेस्ट है, ठीक है। सिंगल लाइनिंग रहता है C पे तो पेशेंट नेगेटिव रहता है और किट भी सही रहता है, ठीक है। सिंगल लाइनिंग के अलावा दूसरा लाइनिंग T पे आ गया है, इसका मतलब है कि पेशेंट पॉजिटिव है, ठीक है। किट भी सही है, पेशेंट भी पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे NS1 पॉजिटिव है, ठीक है, टेस्ट पे आया है। और अब आते हैं IgG IgM पे, ठीक है। पहला है C पे लाइनिंग है, ठीक है। C का मतलब कंट्रोल हो गया, ठीक है, इसका मतलब है कि किट भी सही है, ठीक है। M पे लाइनिंग रहता है तो IgM पॉजिटिव होता है, G पे लाइनिंग रहता है तो IgG पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे IgG IgM में, ठीक है, किसी पे भी लाइनिंग नहीं है, सिर्फ किट पे C पे लाइनिंग है, कंट्रोल पे लाइनिंग है, ठीक है। तो ये वाला नेगेटिव किट हुआ, NS1 पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब रिपोर्ट आएगा तो रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। चलिए तो यहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक है। तो अब हम रीचेक के तौर पे दूसरा कंपनी यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जैमित्रा कंपनी, और एक कौन था, ये जैमित्रा है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, बफर निकालेंगे, ठीक है। इसमें लिटरेचर दिया रहेगा, ठीक है। लिटरेचर के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके लिटरेचर में कि 2 ड्रॉप 70 माइक्रोन के आसपास सीरम या प्लाज्मा डालना है, ठीक है। 20 मिनट तक वेट करना है। और इसके बाद IgG IgM में, ठीक है, IgG IgM में 10 माइक्रोन सैंपल डालना है, 2 ड्रॉप बफर डालना है, ठीक है। और आधे घंटा तक वेट करेंगे, ठीक है। जैमित्रा का सेम प्रोसीजर है। इसको फाड़ेंगे, ठीक है, किट को निकालेंगे और प्रत्येक किट में ये देखेंगे कि किट प्रोटेक्टर दिया है कि नहीं, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा इसका मतलब है कि किट कंपनी खराब, किट का पॉसिबिलिटी है कि खराब भी हो सकता है, ठीक है। 10 माइक्रोन हम डालेंगे IgG IgM में, जो कि लिटरेचर में दिया है, ठीक है। यहाँ से हम 10 ले लिए। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे S फॉर सीरम है, B फॉर बफर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा होल है, ठीक है। तो इसमें टच करके प्रेस कर देना, ठीक है। यहाँ पे डालता है। तो दूसरा कंपनी में क्या है कि बफर और सीरम दोनों का एक ही जगह रहता है, ठीक है। अब ये है आपका NS1 के लिए 50 से 70 माइक्रोन, ठीक है। तो 50 से 70 माइक्रोन या 2 ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ सीरम डलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 50 माइक्रोन सीरम डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद जो बफर है ये, ठीक है, तो बफर है, यहाँ पे सीरम डलाया है, इसके पीछे रनिंग बफर है, ठीक है। तो ये फोर्सफुली आगे की ओर 2 ड्रॉप डाल दिया, आगे की ओर रनिंग बफर है तो आगे की ओर उसको ले जाएगा सीरम को, ठीक है, डायलूट करते हैं, ठीक है। इस पर नंबरिंग कर देते हैं, रीचेक में है ये। अब इसके आधे घंटे बाद हम देखेंगे कि क्या इसका स्टेटस है। चलिए तो रीचेक के लिए जो लगाए हुए थे, ठीक है, तो आधा घंटा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, NS1 है, ठीक है, जिसमें आपका C पे लाइनिंग है, T पे लाइनिंग है, ठीक है। C फॉर कंट्रोल हो गया, T फॉर टेस्ट हो गया, इसका मतलब है कि NS1 पॉजिटिव है, ठीक है। IgG IgM में, ठीक है, ना M पे लाइनिंग है ना G पे लाइनिंग है, ठीक है। लाइनिंग है तो सिर्फ C पे, C का मतलब कंट्रोल होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीचेक में भी NS1 पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, एक रेकॉन से हुआ, दूसरा जैमित्रा से हुआ, ठीक है, 2 डिफरेंट कंपनी से हो गया, ठीक है। यहाँ पे रीचेक में भी पॉजिटिव है। चलिए तो रिपोर्ट आ चुका है, तो रिपोर्ट के बारे में आपको डिटेल में बता दें, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट का डिटेल रहेगा, ठीक है। इसके बाद टेस्ट का नाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट का नाम है डेंगू NS1 IgG IgM, जो 3 स्टेज का डेंगू होता है वो। एक NS1 हो गया जो कि एंटीजन हो गया, ठीक है। IgG IgM हो गया एंटीबॉडी, ठीक है। NS1 है रिएक्टिव, IgG है नॉन रिएक्टिव, IgM है नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव, नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे NS1 इसका रिएक्टिव है, इसका मतलब इसको NS1 पॉजिटिव है, ठीक है।
डेंगू एंटीजन जो है वो इनको पॉजिटिव है, ठीक है। ये पहला स्टेज में इसको पॉजिटिव आया, ठीक है। अब यहाँ से इसको इसके खिलाफ, ठीक है, आईजीएम अपना इम्यून सिस्टम बनाएगा, ठीक है, इसके सेकेंड स्टेज में, ठीक है, तब जाकर ये रिएक्टिव आएगा, ठीक है। फिर इसको खत्म करने के लिए दूसरा अपना आएगा बॉडी बनाएगा, ठीक है, वो रहेगा आईजीजी, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज होते हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दूं कि एंटीजन पॉजिटिव आया है डेंगू NS1 एंटीजन, इसका मतलब है कि मरीज को मतलब हाल फिलहाल में 1-2 दिन में मच्छर काटा होगा, ठीक है। 1 से 5 दिन के अंदर में ये मच्छर काटा होगा, वायरस इसके सभी में आया होगा, ठीक है। तो NS1 डिटेक्ट हुआ है। NS1 5 दिन तक रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये NS1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके एंगेस्ट में अपना बॉडी है जो आईजीएम बनाएगा, ठीक है, वो आपको 12 दिन तक डिटेक्ट होगा, ठीक है। फिर इसके एंगेस्ट में अपना बॉडी दूसरा एंटीबॉडी बनाएगा IgG, जो कि पुराना इन्फेक्शन के तौर पे आता है ये, ठीक है। तो ये आपको महीने तक रहेगा। चलिए, तो एक चीज़ और हम आपको बता दो कि इस मरीज के लिए, ठीक है, क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले है कि पेशेंट का CBC का रिपोर्ट आएगा, ठीक है, उसमें प्लेटलेट काउंट देखा जाएगा, WBC काउंट देखा जाएगा, ठीक है, कि दोनों का क्या स्टेटस है, ठीक है। इसके बाद इस पेशेंट को पानी की जो होता है ना कि बॉडी में पानी की कमी होने लगेगा, ठीक है, वायरस जो है वो पानी की कम करने लगता है, ठीक है। तो इसलिए इस वायरस से लड़ने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को, ठीक है, बॉडी फ्लूइड की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को पानी चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। मरीज गरीब है, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पाइएगा एडमिट होना, ठीक है, तो उस केस में आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने जो है ORS हो गया या इलेक्ट्रोलाइट पाउडर हो गया, ठीक है, वो सब जो है वो सब आप पानी हो गया, ठीक है, नारियल पानी सब हो गया, ये सब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, ठीक है। इसके बाद आपका फल जो होता है, ठीक है, प्रत्येक फल खाएं, ठीक है। इसके अलावा आप जो पपीता का पत्ता होता है, ठीक है, पपाया लीफ, जो आपका कैरी पिल टेबलेट होता है या प्लेटलेट फास्ट टेबलेट होता है, ठीक है, उसमें भी लिखा रहता है ऊपर में पपाया लीफ करके, ठीक है, वो भी उसी से बनता है, पपाया लीफ से ही, ठीक है। बस उसमें यह है कि साइंटिस्ट का रिसर्च बताता है क्या कंपोजिशन डालना है, क्या है, उस हिसाब से रहता है। तो आप कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको वोमिटिंग वगैरह या लीवर का ज़्यादा स्वेलिंग करवा सकता है वो, ठीक है, वो हो गया। इसके बाद बकरी का दूध होता है, ठीक है, वो अभी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एडमिट होना या पैसा का इशू है, तो आप ये सब जो है घरेलू उपचार करके, ठीक है, अपना प्लेटलेट बढ़ा सकते हैं। और टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका मेडिसिन वगैरह जो रहेगा वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से आप